हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग भाई। कैसे हैं आप सभी लोग? बताइए बताइए आप लोग कैसे महसूस कर रहे हैं। चलिए, तो कल मैंने आपको क्या बताया था? कल मैंने आपको बताया था सक्सेसिव परसेंटेज चेंज बताया था। सक्सेसिव परसेंटेज चेंज क्या होता है भाई? सक्सेसिव परसेंटेज चेंज कुछ नहीं होता सर, किसी नंबर को अपने आप उसी नंबर को मल्टीप्लाई करते रहना। दिस इज कॉल्ड सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। अगर मैं आपको इसका मैथमेटिक मतलब पूछूं तो क्या होता है भाई? मल्टीप्लाइंग फैक्टर से गुणा करना है भाई। मल्टीप्लाइंग फैक्टर से बार बार उसी नंबर को गुणा करना, जैसा सवाल बोला वैसे वैसे करते जाना। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं? सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। कुछ स्टूडेंट बोल रहे थे कि भाई जो डेविएशन है वो और सक्सेसिव परसेंटेज चेंज सारी चीजें एक है क्या? तो मैं उनको बता देना चाहता हूं भाई, डेविएशन अलग चीज है। डेविएशन क्या होता है कि किसी दो चीजों का, एक चीज ये होगी एक दूसरी चीज ये होगी, इन दोनों चीजों का कंबाइंड रिजल्ट तैयार करना हो तो डेविएशन लगाएंगे। सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, एक ही चीज को लगातार आप उसको चेंज करते जा रहे हो, उसी को हम सक्सेसिव परसेंटेज चेंज बोलते हैं। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं। मैंने बोल दिया सर मैंने एक नंबर को 10% चेंज किया, या मैं चेंज वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूं कि यहाँ चीजें बढ़ भी सकती है घट भी सकती है। ठीक है, मैंने आपको बोल दिया सर मैंने एक चीज को 10% बढ़ाया। ठीक है, मैंने एक वस्तु को 10% बढ़ाया। ठीक है भाई, मैंने किसी वस्तु को 10% बढ़ाया। कितना बढ़ाया जी? 10% बढ़ाया। फिर मैंने उसी वस्तु को 20% बढ़ाया। फिर मैंने उसी वस्तु को 20% बढ़ाया। और फिर मैंने उसी वस्तु को 30% घटाया, 30% घटाया। तो आप मुझे बताइए, तो मेरा सवाल है, तो आप मुझे बताइए नेट परसेंटेज चेंज कितना होगा? नेट परसेंटेज चेंज बताइए कितना होगा? बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है, और ये सवाल, इस टाइप के सवाल ये आपका पीछा नहीं छोड़ने वाले। पूरी अर्थमेटिक मैथ्स के अंदर ये सारी चीजें वापस है जो रिपीट होती रहेगी। ठीक है, चलिए मैं आपको इसी सवाल को एक बार रेशियो मेथड से करके बताता हूं, फिर आपको डायरेक्ट फॉर्मूले से भी करके बताऊं। मैंने आपको रेशियो मेथड भी बता दिया, फॉर्मूला मेथड भी बता दिया, और डायरेक्ट कैसे करते हैं, सीधा सोच के कैसे करते हैं वो चीज भी मैंने आपको बता दी। भाई 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/10। या मैं आपसे पूछूं 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है जी? 1/5। और 30% कितना होता जी? 3/10 होता, 3/10 होता। प्यार से समझिएगा दोस्त, बहुत ही काम की चीज है। 10% बढ़ा रहे हो, यानी कि कोई चीज पहले 10 थी तो 10 से बढ़ के कितनी होगी जी? 11 होगी। ये मेरा इनिशियल डाटा है, और ये मेरा कितना है जी? फाइनल डाटा। ठीक है, 10% का मतलब 1/10 होती। अगर कोई चीज पहले 10 रुपए में आती थी तो अब कितने में आती थी? 11 रुपए में आ रही, क्योंकि 10% बढ़ गया। ठीक है, 20% बढ़ गया मतलब कितना हो गया जी? 5 से 6 हो गया। 20% बढ़ गया मतलब कितना हो गया जी? 5 से 6 हो गया। और 30% घट गया, यानी कि 10 से घट के कितना हो गया जी? 7 हो गया, 7 हो गया। या फाइल रेशियो बना लीजिए। तो मैंने आपको बताया सर टोटल कैसे करते हैं, सीधी सीधी गुणा कर लो, या आपका फाइनल मिल जाएगा। इनिशियल और फाइनल का रेशियो मिल जाएगा। कोई चीज कट रही है तो काट दो, ये कट जाएगा मेरा, ये 6 कट जाएगा है भाई, ये 6 कट जाएगा 2 से 3 बार, और ये 5 कट जाएगा 2 से 10 कट जाएगा 5 बार। तो ये 5 × 5 25 × 10 यानी कि 250। और यहाँ पे कितना आ जाएगी? 11 7 3 21, और 21 × 10 कितने होते थे? 210, और 11 कितने होते? 231। 231, यानी कि अगर कोई चीज, या फिर मान लो अगर आपकी पॉकेट में पहले 250 रुपए थे तो अब आपकी पॉकेट में कितने हैं जी? 231 रुपए। यानी कि कितना कम हुआ जी? 19 कम हुआ। कितना कम हुआ? 19 कम हुआ। लेकिन मेरे प्यारे भाई 19 कम हुआ किस पे कम हुआ? 250 पे कम हुआ। किस पे? 250 पे। परसेंटेज निकालने के लिए 100% से गुणा करते हैं। एक तरीका तो ये हो गया। जिस बच्चे को कुछ भी नहीं आता वो कृपया करके इस पे ध्यान दीजिए, और जो कुछ भी थोड़ा बहुत जानता है, और जिसको, जो स्टूडेंट चाहता कि मेरी कैलकुलेशन कम से कम हो, चीजें एकदम बिल्कुल आसानी से बन जाए, तो आप मुझे बताइए, अगर मैं इनिशियल वैल्यू को 100 बना दूं तो डायरेक्ट उत्तर मेरा परसेंटेज में आ जाएगा है भाई। डायरेक्ट उत्तर आ जाएगा मेरा। तो मैं 250 को 100 बनाने के लिए क्या करूं? मैं 0.4 से गुणा करूंगा, है ना भाई। मैं यहाँ पे 0.4 से गुणा करूं, 25 चौक 100 बन जाएगा, एक बिल्कुल बन जाएगा। तो इधर भी 4 से गुणा करो, 4 एकम 4, 4 3 12, और 4 दूनी 8 ने 1 9, यानी कि 92.4%। 100 से कितना हो गया जी? 92.4% हो गया। तो आप मुझे बताइए कितने परसेंट की कमी हुई? 7.6%। कितने परसेंट की कमी हुई जी? 7.6%। यानी कि नेट परसेंटेज चेंज कितना आ गया? 7.6%।
7.6% है जी, सवाल का उत्तर आ गया। या डिक्रीज हुआ कि इंक्रीज? डिक्रीज हुआ है प्यारे भाई, डिक्रीज हुआ है। चलिए ये बताया मैंने आपको रेशियो मेथड से। अब चलिए इसी सवाल को मैं आपको फॉर्मूला मेथड से बताता हूं, ठीक है भाई। चलिए मुझे दे रखा एक किसी नंबर को आप पहले आप किसी संख्या को 10% बढ़ा रहे हो, पहले आप किसी संख्या को 10% बढ़ा रहे हो, फिर आप उसी नंबर को 20% बढ़ा रहे हो, और फिर आप उसी नंबर को 30% घटा रहे हो, 30% घटा रहे हो। तो मेरा सवाल है आपसे, नेट परसेंटेज चेंज क्या होगा? नेट परसेंटेज चेंज क्या होगा बताइए। बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है। इसी सवाल को अब मैं आपको है जो फॉर्मूला मेथड से बताने की कोशिश करता हूं, ध्यान से समझिएगा, ठीक है भाई। या 10% 20% मैंने आपको बता रखा है भाई। दो चीजों का कंबाइंड निकालने के लिए फॉर्मूला मेथड क्या होता है? x प्लस वाई प्लस एक्स गुणा वाई बटे 100% होता है भाई। तो 10% 20% लेता हूं तो कितना होगा जी? 10 और 20 कितना होगा? 30% है भाई। ये कितना हो जाएगा? 30% हो जाएगा। 10% 20% का लेता हूं तो ये कितना हो जाएगा जी? 30% प्लस 20 इंटू 10 200 यानी कि 2%। तो 30% प्लस 2% कितना हो गया जी? 32%। 32% यानी कि 10% और 20% का सक्सेसिव परसेंटेज चेंज कितना आएगा जी? 32% आ जाएगा, 32%। अब आप क्या करोगे जी? 32% प्लस 30%, सॉरी 32% माइनस 30% का सक्सेसिव चेंज बताओ। आप मुझे बताओ 32% माइनस 30% का नेट परसेंटेज चेंज क्या आएगा? 32% 30% का नेट परसेंटेज चेंज क्या आएगा प्यारे भाई? तो आप सभी का जवाब आएगा सर जी वापस वही काम कर लो। या 32 में से 30 जाएगा, कितना बचेगा जी? 2%। 2% ये माइनस 32 गुणा 30 कितना होता? 96 96 96 यानी कि 2% में से 96 घटाओगे, या 32 या 96 होता ना, 3 दूण 6 3 या 9, 32% में से 96% घटाओगे तो ये कितना आ जाएगा जी? अबे कितना आएगा बताओ ना, है भाई। तो आप मुझे बताओ, यहाँ पे मेरा हो गया 96 हो गया, 32 गुणा 2% में से 32 30, ये 96 9.6%। तो यहाँ से आप 9.6% में से 2% घटाओगे तो माइनस का कितना आ जाएगी? 7.6%। माइनस का कितना आ गया जी? 7.6%। तो आपने जब इसी सवाल को रेशियो से बनाया तो कितना आया जी? नेट परसेंटेज चेंज कितना है? तब भी नेट परसेंटेज चेंज 7.6% डिक्रीज आया था। जब आपने इसको फॉर्मूले से बनाया तब भी नेट परसेंटेज चेंज कितना आया जी? 7.6% आया। यानी कि मेरे प्यारे भाई, धरती इधर की उधर हो जाए, दुनिया चेंज हो जाए, इंसान कुछ भी हो जाए, सवाल का उत्तर चेंज नहीं होगा। चाहे आप परसेंटेज से करो, चाहे आप 100 मान के करो, चाहे आप जो जो फॉर्मूला मेथड से करो या फिर रेशियो मेथड से करो। बहुत ही प्यारा सवाल था, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट था, ठीक है। चलिए ये मैंने आपको बता दिया। दो, जब आपको बोले कि दो कंबाइंड किसी दो चीजों पे नेट परसेंटेज निकालना तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। लेकिन आप बोलोगे सर जी 1 2 या तो 3 डाटा दे रखा, तो तीनों डाटा का कंबाइंड रिजल्ट निकालने के लिए, नेट परसेंटेज निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है। तीन का भी एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला लेके वो फॉर्मूला होता है तीनों का, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बटे 100 प्लस एक्स वाई जेड बटे 10,000 10,000। ये डायरेक्ट उत्तर मेरा किस में आएगा जी? परसेंटेज में। जब भी आपको तीन वैल्यू दे रखे और तीनों वैल्यू का नेट परसेंटेज चेंज पूछे तो आप ये फॉर्मूला लगाओगे, ठीक है। अब ये फॉर्मूला कैसे आया मैं बता रहा हूं, एक बार सुनो तो सही मेरी बात है। तुम करते कैसे हो? एक बार क्या हुआ था, एक साइंटिस्ट दूसरे साइंटिस्ट के पास गया, ठीक है। तो पहले साइंटिस्ट दूसरे साइंटिस्ट के पास गया, तो पहले साइंटिस्ट जैसे ही उसके पास पहुंचा तो दूसरे साइंटिस्ट ने उसको बोला कि मैंने एक चीज बनाई, इसको देख क्या है। तो पहले वाले ने बोला हट हट, मेरे को कुछ नहीं देखना, जल्दी से बता, प्रूफ बता, प्रूफ बता। दूसरे वाले ने बोला भाई रुक तो जा, एक बार देख तो ले इसके अंदर है क्या। फिर तो वही आदमी तुम्हारी तरह, अरे मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे को नहीं पता क्या है, कुछ नहीं है, मेरे को प्रूफ चाहिए, प्रूफ चाहिए। फिर जैसे ही दूसरे वाले ने अपनी किताब का पिटारा खोला, उसके अंदर से एक राफेल निकली और उसके ऊपर जाके गिर गई और वो मर गया पहला वाला। फिर दूसरे वाले ने उसको बोला बेटे मैंने पहले बोला था तेरे को कि देख तो ले एक बार इसके अंदर चीज है क्या, उसके बाद प्रूफ मांगता।
तो शायद जिंदा बच पाता। तो आप भी वैसी हरकतें कर रहे हो है भाई। ये फॉर्मूला लिख लो एक बार, कैसे बना ये फॉर्मूला। मैं तुम्हें दूसरे टीचर की तरह रटवाने वाला नहीं हूँ, और ना ही किताबों में। अरे यार रटवाना ही होता तो किताब में पढ़ा आप देख लेते। मैं सारी चीजें प्रूव करूंगा। आज तक मैंने आपको एक भी फॉर्मूला नहीं रटवाया, नहीं आगे मैं रटवाने वाला हूँ, ठीक है। सारी चीजें मैं आपके सामने प्रूव करूंगा, ठीक है। अब ये फॉर्मूला कैसे बना बिल्कुल मैं आपको सामने प्रूव कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। भाई किसी नंबर को मैंने कितना बढ़ाया, x% बढ़ाया। माना मैंने एक नंबर को x% बढ़ाया, फिर मैंने y% बढ़ाया, फिर मैंने z% बढ़ाया, ठीक है। तो आपसे मेरा सवाल है कि नेट परसेंटेज चेंज क्या होगा, नेट परसेंटेज चेंज क्या होगा, नेट परसेंटेज चेंज क्या होगा, यही सवाल है ना सर। चलिए बहुत ही प्यारा सवाल है, कोई दिक्कत नहीं, सारी चीजें मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। चलिए मैं पहले x और y का कंबाइंड निकाल लूं, कोई दिक्कत तो नहीं है। भाई दो का कैसे निकालते हो, दो का निकालने के लिए आप क्या करते हो, x प्लस वाई प्लस एक्स गुणा वाई बटे 100%। ये हो गया जी। मैंने x% और y% का नेट परसेंटेज चेंज निकाला, तो कितना आ गया जी, x प्लस वाई प्लस एक्स गुणा वाई बटे 100%। अब मैं इसको x मान लूं और इसको z मान लूं, ये जो z परसेंटेज है इसको y मान लूं। अब एक कचरा बुद्धि, इन दोनों का मैंने कंबाइंड निकाल लिया, ये चीज बनेगी। अब ये चीज बन गई, इन दोनों का ये चीज बन गई, z बचा, z और इसका दोनों का और कंबाइंड निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको है भाई। तो यहां से मैं इन दोनों का कंबाइंड निकालता हूं तो क्या बनेगा सर, तो आप सभी बोलोगे इसको मैं x मानता हूं, इसको y मानता हूं, तो क्या बनेगा, यही चीज बनेगी, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100, एक्स वाई बटे 100 प्लस जेड। ये a प्लस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स गुणा वाई, एक्स गुणा वाई, एक्स कितना है, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100 गुणा जेड, बटे 100 गुणा जेड हो गए है भाई। अब एक कचरा बुद्धि, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सारी चीजें वही कर रहा हूं, मैंने इसको x माना, इसको क्या मान लिया, y मान लिया, ठीक है। तो मैंने आपका वही काम किया, मैंने वही काम किया जो आपको करना चाहिए थे, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100, x ये हो गया मेरा y, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई एक्स गुणा वाई बटे 100%। तो इसके नीचे बटे में क्या आ जाएगी जी, 100% आ जाएगी, 100% आ गया, 100%, ठीक है। चलिए अब इसी चीज को मैं वहां पे अगले नेक्स्ट पेज पे प्रूव कर रहा हूं, ठीक है। चलिए यहीं पे कर देता हूं, यहाँ पे लिख देता हूं, ठीक है, ताकि कोई दिक्कत ना रहे, आपको कोई कंफ्यूजन भी ना हो ना। चलिए बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझिएगा। आप मुझे बताओ x प्लस वाई प्लस जेड ये आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा सर, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस, आप मुझे बताओ यहाँ पे एक्स वाई बटे 100 है, जब इस एक्स वाई बटे यहाँ पे तो x प्लस एक्स गुणा वाई बटे 100 है, यहाँ पे आप इसकी गुणा करोगे, x की गुणा जेड एक्स में होगी तो जेड एक्स बटे 100 बन जाएगा, y की गुणा जेड में होगी तो जेड वाई बटे 100 बन जाएगा। तो ये सारी चीजें वही तो हो रही है, सारी चीजें दो दो की गुणा हो रही है सर, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बटे 100 बन रहा जी, जेड एक्स बटे 100 बन रहा, प्लस प्लस क्या बन रहा है, जब x गुणा वाई गुणा जेड बटे 100 करोगे और नीचे भी 100 है, तो 100 की गुणा 100 में होगी तो 10,000 बन जाएगा, और ऊपर क्या बन जाएगा, एक्स वाई जेड बटे 10,000, एक्स वाई जेड बटे 10,000। और यही चीज मैंने आपको बताई थी, यही चीज मैंने आपको बताई कि आपको तीन वैल्यू दे रखे और तीनों का नेट परसेंटेज चेंज पूछे तो कितना होगा जी, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बटे 100 प्लस एक्स वाई जेड बटे 10,000, 10,000। बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही शानदार चीजें मैं आपको बता रहा हूं, ऐसी चीजें कोई नहीं बताते। मेरे 30 लेक्चर हो गए, अभी परसेंटेज खत्म नहीं होता, परसेंटेज दुनिया 4-5 घंटे में खत्म करवा देती है, और तुम लोगों को वही चीजें पसंद आती है भाई। तुम देखते नहीं हो बड़े लेक्चर यार कि 40 घंटे में क्या पढ़ा रखा, जब तुम पढ़ोगे ना तब पता चलेगा। और मेरी क्लास परसेंटेज, एक टॉपिक पढ़ लो, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, आप मेरा परसेंटेज अभी 3-4 दिन में खत्म हो जाएगा 35 लेक्चर में, ठीक है। मेरा परसेंटेज पढ़ लो, किसी और से भी परसेंटेज पढ़ लेना, फिर आप कंपेयर करके देख लेना, आपको रात दिन का डिफरेंस ना मिले तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, ठीक है। चलिए मुझे लगता है यहां तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं, 3 का बोले तो ये फॉर्मूला लगाओगे, 2 का बोले तो ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, ठीक है। चलिए ये चीज आपका पूरी अर्थमेटिक मैथ के अंदर पीछा नहीं छोड़ने वाली, ये चीज जो सीआई में भी काम आएगी, एसआई में भी काम आएगी, ये चीज डिस्काउंट में भी काम आएगा, सारी चीजों में ये आपका फॉर्मूला काम आने वाला, ठीक है। तो ध्यान से लिखिएगा इसको, और बाकी चीजें करते हैं आगे। चलिए उतार लिया होगा आप सबने, नेक्स्ट चलिए मैं आपको एक सवाल पूछ रहा हूं, मैंने किसी एक संख्या को पहले 6% बढ़ाया, फिर 7% बढ़ाया, फिर 8% बढ़ाया,
मैंने एक नंबर को पहले 6% बढ़ाया, फिर मैंने उसी नंबर को 7% बढ़ाया, फिर मैंने उसी नंबर को 8% बढ़ाया। तो आपसे मेरा सवाल है, नेट परसेंटेज चेंज बताइए, नेट परसेंटेज चेंज बताइए, जल्दी से बताइए प्यारे भाई। तो अगर कोई स्टूडेंट इस सवाल को है जो रेशियो मेथड से करने बैठ गया तो वो जिंदगी भर इस सवाल को सॉल्व करते रहेगा, इसका उत्तर है जो पूरी जिंदगी में नहीं आएगा उसका। है भाई, हमारी जिंदगी का मकसद ये है कैलकुलेशन को कम करना। जो स्टूडेंट इसमें कैलकुलेशन करेगा, रेशियो मेथड से करेगा, उसका सिलेक्शन नहीं होगा, वो गधा आदमी। और जो ढंग से करेगा, दूसरा तरीका जो मैंने आपको 3 का फंडा बताया, फॉर्मूला बताया, वो आदमी इसको बहुत ही आसानी से सोल्व कर लेगा। या 3% दे रहे कि पहले आप नंबर को 6% बढ़ा रहे हो, फिर 7% बढ़ा रहे हो, फिर 8% बढ़ा रहे हो, नेट परसेंटेज चेंज पूछा। मैंने आपको 3 का फॉर्मूला क्या बताया सर, x प्लस वाई प्लस जेड। आपको अब यह फॉर्मूला भी नहीं लिखना, नहीं तो फॉर्मूले के अंदर पूरा मान रखना। आपको मैं जैसे सोच रहा हूँ डायरेक्ट सोचना है, ठीक है। कैसे? 6%, 7%, 8%। पहले आप क्या करोगे सर, पहले आप सबको ऐड करोगे। है भाई, पहले आप क्या करोगे, सबको ऐड करोगे। 7, 8, 15 और 6 कितने हो गए जी, टोटल 21%। ये हो गए मेरा टोटल 21 प्लस, फिर 2 की गुणा होगी, एक्स वाई गुणा वाई जेड गुणा जेड एक्स होगी। 7 संग कितना होता जी, 42। 7 संग 42, 7 8 कितना होता जी, 56। और पहले 6 इंटू 7 संग 42, फिर 7 गुणा 8, 7 8 56, फिर 6 गुणा 8, 8 संग 48। टोटल जोड़ो, 8 से 14, 15, 16 का छक्का हासिल की 1। और ये हो गया 4 4 8 4 12 13 1 14, यानी कि 146। बटे में क्या आएगा, इसके बटे में आएगा 100। है भाई, इसके बटे में 100 आएगा। 146 बटे 100 करोगे तो कितना आ जाएगा, 1.46। 1.46 प्लस, फिर क्या करते हो, फिर तीनों को एक साथ गुणा करते हो। 7 संग 42, 42 गुणा 8 कितना होता है, 42 गुणा 8 कितना होता, 8 दूनी 16, 8 चौक 32, 1 33, यानी कि कितना होता जी, 336 होता। कितना होता, 336 होता। 336 में बटे में नीचे क्या आता, 10,000 आता, यानी कि ये कितना हो जाएगा जी, 0.0336 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका टोटल नेट परसेंटेज। इनको ऐड कर दो, 21 1 22 पॉइंट, ये आ जाएगा मेरा 6 6 और 3, और ये आ जाएगा 3 और 6 और 3 9 और 4, यानी कि 22.4936%। अगर आप किसी नंबर को 6% बढ़ाओ, फिर उसी नंबर को 7% बढ़ाओ, फिर है जो उसी नंबर को 8% बढ़ाओ, तो नेट परसेंटेज चेंज कितना आएगा जी, 22.4936% आ जाएगा। क्या इसमें एक भी बच्चे को कोई डाउट, कोई परेशानी, कोई तकलीफ, कोई समस्या है तो बताइए। मुझे लगता है यहां तक एक भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए चलिए सवालों की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट था, मैंने आपको सारी चीजें समझा दी थी, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज क्या होता, बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया है। अब बढ़ते हैं सवालों की ओर, ठीक है भाई। चलिए, मेरा पहला सवाल है, एक वस्तु की कीमत है, एक वस्तु की कीमत में R% की वृद्धि हुई, बाद में नई कीमत में R% की कमी हुई, और वस्तु की कीमत 1 रुपए है, तब मूल कीमत क्या थी। बहुत ही प्यारा सवाल है, ठीक है भाई। चलिए, एक वस्तु की कीमत, मैंने मान लीजिए वस्तु की कीमत कितनी है, P है। वस्तु की कीमत P है, उसमें R% की वृद्धि हुई, R% की वृद्धि हुई, यानी कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा, मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1+R% होगा। भाई हर कोई स्टूडेंट जानता, आपको मल्टीप्लाइंग फैक्टर नहीं आता तो पिछले वाले लेक्चर देख के मैंने उस वहां पे आपको बहुत ही डिटेल से ये चीज पढ़ा रखी, ठीक है। तो या मुझे बताओ, मल्टीप्लाइंग फैक्टर, किसी नंबर को R% बढ़ा रहे हो तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना होगा जी, 1+R%। तो आप इसी 1+R को क्या लिख सकते हो सर, 1+R/100 लिख सकते हो। इसी चीज को आप 1+R/100 लिख सकते हो, और लिखना चाहो तो आप क्या लिख सकते हो, 100+R/100 लिख सकते हो। इसी चीज को आप ऐसे लिख सकते हो, 100+R/100 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, आपका जवाब होगा बिल्कुल सर जी लिख सकते हैं। तो P का मल्टीप्लाइंग फैक्टर ये कितना होगा जी, 1 प्लस, चलो मैं 100 ही लिख लेता हूँ ना, तो कितना होगा जी, 100+R/100 हो गया। फिर आपने, आपकी कोई संख्या P थी, उसको R% बढ़ाया तो कितना बन गया जी, इतना बढ़ गया। फिर आपने इसी नंबर को क्या किया, R% घटाया, यानी कि R% घटाया तो वापस मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा, 100 माइनस R/100, 100 माइनस R/100।
आप किसी नंबर को आर परसेंट बढ़ा रहे हो, फिर उसी नंबर को आर परसेंट घटा रहे हो। इतना कुछ करने के बाद आपकी वैल्यू कितनी आ रही थी, वस्तु की कीमत कितनी आ रही, 1 रुपये। यानी कि ये सारा डाटा 1 रुपये के बराबर हो गए, ये सारा डाटा 1 के बराबर हो गए। तो यहाँ से पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी जी 1। ये 100 इंटू 100 1 में गुणा होगा तो ऊपर कितना आ गया जी 10,000। बटे में क्या आ जाएगा जी 100 प्लस आर 100 माइनस आर, यानी कि ए प्लस बी ए माइनस बी कितना होता जी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता। ए स्क्वायर यानी कि 100 का स्क्वायर कितना होगा जी 10,000, और बी स्क्वायर कितना होगा जी बी स्क्वायर यानी कि आर स्क्वायर। यानी कि सवाल का उत्तर कितना आ जाएगी 10,000 बटे 10,000 माइनस आर स्क्वायर, 10,000 बटे 10,000 माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही आसान सवाल था, और ये सवाल आपका रेलवे के अंदर पूछा गया, ये रेलवे के अंदर पूछा गया। इससे आसान सवाल तो अब मैं आपके सामने क्या ही लाऊंगा। तो ये रेलवे एनटीपीसी 2015 के अंदर पूछा गया सवाल था। ठीक है भाई, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है, एक संख्या में 30% की वृद्धि हुई, एक संख्या में 30% की वृद्धि हुई, फिर 25% की कमी हुई, और फिर 25% की वृद्धि हुई। संख्या में शुद्ध वृद्धि कमी प्रतिशत निकटतम पूर्णांक के लिए सही क्या है। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, और इसको मैं डिस्कस करने से पहले आपके सामने एक चीज डिस्कस करना चाहता हूं, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, इस सवाल को समझने से पहले एक चीज समझिएगा। मैं बोल दूं किसी नंबर को आप x% बढ़ा रहे हो, आपने एक नंबर को x% बढ़ाया, फिर आपने उसी नंबर को x% घटाया, तो आप मुझे बताइए नेट परसेंटेज चेंज क्या होगा। तो आप मुझे बताइए नेट परसेंटेज चेंज क्या होगा, नेट परसेंटेज चेंज क्या होगा, जल्दी से बताइए। तो अब ज्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, सर x% बढ़ा रहे हो x% घटा रहे हो यानी कि जीरो बन जाएगा। बेटे जीरो नहीं होता ऐसे, ठीक है, ऐसे जीरो नहीं बनेगा। आप किसी नंबर को x% बढ़ा रहे हो, फिर आप उसी नंबर को x% घटा रहे हो, तो नेट परसेंटेज चेंज क्या होगा। मैं इस सवाल को चलो आपको फॉर्मूले से करके बताता हूँ, प्रूव करके बताता हूँ। x% बढ़ा रहे हो यानी कि मैं लेता हूँ फॉर्मूला x प्लस, ये कितना बन जाएगा जी x माइनस x प्लस x गुणा माइनस का x बटे 100%, 100%, या माइनस x से प्लस x कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा x गुणा x यानी कि माइनस का x स्क्वायर बटे 100, माइनस का x स्क्वायर बटे 100%, यानी कि वो वैल्यू क्या हो जाएगी जी माइनस का x स्क्वायर बटे 100 हो जाएगी। अपने आप से इतनी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो नेट परसेंटेज चेंज कितना आएगा, माइनस का x स्क्वायर बटे 100 आ जाएगा। ठीक है भाई, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं ना, एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से बहुत अच्छी चीजें समझ में आती। ठीक है, चलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैं किसी नंबर को 30% बढ़ा रहा हूं, मैं किसी नंबर को पहले मैंने उसी नंबर को 30% बढ़ाया, फिर मैंने उसी नंबर को 30% घटाया। अब तुम कचरा बुद्धि गधों की तरह मत करना, 30% प्लस का 30 माइनस का जीरो हो जाएगा, जीरो नहीं होगा, या प्लस का 30 माइनस का 30 जीरो बन जाएगा। है भाई, ये कितना आएगा 30 माइनस 30 x प्लस वाई प्लस एक्स गुणा वाई बटे 100। ये माइनस है तो माइनस आ जाएगा, प्लस है तो प्लस आएगा। यहाँ पे क्या आएगा माइनस 30 गुणा 30 बटे 100%, 30 गुणा 30 बटे 100, माइनस 30 से प्लस 30 क्या, या 30 इंटू 30 यानी कि 900, और 900 से 2 जीरो चला जाएगा, यानी कि नेट परसेंटेज चेंज कितना आएगा जी माइनस का 9%। नेट परसेंटेज चेंज कितना आएगा जी माइनस का 9%। तो तुम है जो कबाड़ बुद्धि की तरह ये मत करना कि प्लस का 30 माइनस का 30 जीरो बन जाएगा, ये जीरो कभी नहीं बनेगा। ठीक है, चलिए अब मेरे को ये सवाल करके बताइए, एक संख्या में 30% की वृद्धि हुई, फिर 25% की कमी हुई। एक संख्या है जिसमें 30% की वृद्धि हुई, फिर उसी नंबर में 25% की कमी हुई, फिर उसी नंबर में 25% की कमी हुई, और उसके बाद उसमें 25% की वृद्धि हुई। तो आपसे सवाल ने पूछा नेट परसेंटेज चेंज बताइए, नेट चेंज बताइए, नेट परसेंटेज चेंज कितना होगा। बहुत ही अच्छा सवाल है, और ये भी बहुत प्यारा और मीठा सवाल है ना। तो भाई 30% चेंज, 25% डिक्रीज, 30% डिक्रीज। तो आप पहले इसको माइनस का 25% प्लस का 25% को सोल्व कीजिए, कितना आ रहा। जब मैं माइनस के 25%, कोई चीज 25% घट रही है, 25% बढ़ रही है, तो आप मुझे बताइए नेट परसेंटेज चेंज कितना होगा। ये 25 जीरो बन जाएगा, 25 इंटू 25 225, यानी कि ये कितना आ जाएगा जी 2.25% है भाई।
अगर आप माइनस के 25 को प्लस के 25% दोनों का नेट परसेंटेज चेंज निकालोगे कितना आएगा? 2.25% आएगा। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं। ये माइनस का आएगा कि प्लस का आएगा प्यारे भाई? ये माइनस का आएगा कि प्लस का आएगा? जल्दी से बताइए। तो आप सभी का जवाब आना चाहिए सर जी ये तो प्लस का ही आएगा। अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है भाई? 25 इंटू 25 225 थोड़ी होता, 15 इंटू होता ना, 625 होता है। 6.25% आएगा, सॉरी 6.25% आएगा माइनस का। माइनस के 25 को किसी नंबर को आप जब 25% घटा रहे हो फिर 25% बढ़ा रहे हो तो नेट परसेंटेज चेंज कितना आएगा? माइनस का 6.25%। अब मैं इन दोनों को लेता हूं। अब मैं 30 को 30% और माइनस का 6.25% का कंबाइंड नेट परसेंटेज निकालता हूं तो कितना आएगा? ये 30 में से 6.25 गए यानी कि कितना बचा जी? 23.75 है ना? 23.75 बचा। कितना बचा? 23.75। ठीक है। फिर यहाँ पे प्लस, फिर क्या आएगा जी? 30 गुणा ए गुणा बी यानी कि 6.25%। 6.25% बटे कितना आएगा? 100 आएगा। यानी कि 23.75 प्लस 30 गुणा 6.25 बटे 100% आएगा। जब आप किसी नंबर को 30% बढ़ाओ 6.25% घटाओ तो नेट परसेंटेज चेंज इतना आएगा। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा भाई? आप इस चीज को सॉल्व करोगे तो कितना होगा? जल्दी से बताइए प्यारे भाई। ध्यान से समझने का, बहुत ही अच्छी चीज बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है? या 23.75%। पहले देखो गुणा करनी आनी, 6 इंटू 3 कितना होगा? 18। यहाँ पे 18 बनेगा 180 और 3 की गुणा 25 में करूंगा तो 25 या 75 यानी कि 180 यानी कि 18 1.8 कम होगा। 23.75 में से 1.8 घटाओगे तो कितना आएगा? 1.80। 23.75 में से 1.80 घटाओ तो अप्रोक्स वैल्यू कितनी आएगी? 22% आएगी। या 22% इंक्रीज आएगी कि डिक्रीज आएगी? 22% इंक्रीज इस सवाल का उत्तर आ जाएगा। तो आपको एज ऑप्शन का यूज करते हुए काम करना है। या एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पूछी आपको, अप्रोक्स वैल्यू पूछिए। 23.75 में से 6 इंटू 3 18 घटाऊंगा। 23.75 में 6 इंटू 3 18 यानी कि 1.8 घटाऊंगा। 23 में से 1 घटाऊंगा 22 आएगा। 0.75 में से 8 घटाऊंगा यानी कि 21.5 आएगा। 21.5 से ज्यादा आएगा। 21.5 से ज्यादा यानी कि सवाल का उत्तर 22% आएगा। इंक्रीज आएगा कि डिक्रीज? तो सवाल का उत्तर क्या आ जाएगा दोस्त? इंक्रीज आएगा। बहुत ही अच्छा सवाल था। मैंने आपको सारी चीजें बहुत ही डिटेल में समझाई, ठीक है? और वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो। मैं आपका इसी चैनल पे स्टैटिक जीके की क्लास और ले रहा हूँ। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, आप अगर स्टैटिक जीके की जनरल अवेयरनेस का 20 नंबर का आता तो 10 नंबर वहीं से आएंगे जो चीजें मैं पढ़ा रहा हूं। आपको भी फायदा, दोस्तों को भी फायदा। अपने दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।